फिजिक्स और केमिस्ट्री के एग्जाम में 7 दिनों का गैप है। 20 तारीख को फिजिक्स खत्म हुआ और 28 को आपका केमिस्ट्री का पेपर है। बीच में गैप मिलते हैं 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। 7 दिनों का गैप है। 7 दिनों में बोर्ड्स के एग्जाम के अंदर 70 आउट ऑफ 70 लाना बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है नहीं। इसमें आप 70 लिख के आओगे, 70 आपको मार्क्स मिलेंगे और ये पॉसिबल है। तुम्हारा भैया तुम्हारे सामने आ चुका है। मैंने कहा था कि बोर्ड के अंत तक तुम्हारी उंगली पकड़ूंगा और उंगली छोड़ूंगा नहीं। पहले मेरी बात सुनो लाडले कि फिजिक्स का पेपर तुम्हारा जैसा भी गया हो, अच्छा गया बहुत बढ़िया, बुरा गया कोई बात नहीं, डरना नहीं, हम आगे सवार लेंगे। फिजिक्स में थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ होगा कोई बात नहीं। केमिस्ट्री मैथमेटिक्स हम इतने अच्छे से सवारेंगे ना, इंग्लिश इतने अच्छे से सवार लेंगे ना कि हमारे परसेंटेज जो ओवरऑल है वो इक्वलाइज हो जाएगा। तो पुराने दिनों को भूल जाओ, फिजिक्स वाले डिलीट मारो उसे। अब केमिस्ट्री पे फोकस करने का वक्त आ गया है। एक एक दिन कीमती है, क्योंकि एक एक दिन तुम्हारा बर्बाद होता है ना तो आप पीछे चलते जाओगे। केमिस्ट्री बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री का पेपर बहुत ही आसान होगा और मुझे तुम पे इतना भरोसा है कि अगर मेरा लाडला है ना, अगर मेरा बच्चा देख रहा है ये, तो वो कर ले जाएगा और अंत में आकर के बस एक बात बोलेगा, थैंक यू भैया। एक एक करके बड़े जल्दी से बात करेंगे कि तुम्हें 7 दिनों में करना क्या है। हो सकता है तुम 20 तारीख को ये वीडियो देख रहे हो तो आज से ही शुरू कर देना। हो सकता है कि 20 तारीख के शाम तक तुम्हारे फीड में ये वीडियो आई हो तो 21 से शुरू करना, क्योंकि काउंट दिन का मैंने 21 से स्टार्ट करा है। तो बात करते हैं, सबसे पहले चैप्टर और उसकी मार्किंग स्कीम देख लेते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम प्रोसीड करेंगे, क्योंकि स्मार्ट स्ट्रैटेजी जो होती है ना वो वेटेज को देख के बनाई जाती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि सॉल्यूशन 7 नंबर का पूछा जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 9 नंबर का। जो हाईएस्ट मार्क्स है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के आएंगे। केमिकल काइनेटिक्स 7 का, डी एंड एफ 7 का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 7 नंबर का, हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरिन्स 6 नंबर का। ऑर्गेनिक यहाँ से स्टार्ट होता है। अल्कोहल फिनॉल ईथर 6 नंबर का, अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड 8 नंबर का, अमाइंस 6 नंबर का और बायोमोलिक्यूल्स 7 नंबर का। अब आपको ये डिफरेंट वेटेजेस दिख रहे हैं ना, तो इसके अकॉर्डिंग हम प्रोसीड करेंगे कि हर दिन हमें करना क्या है। सबसे पहले हम प्रोसीड कैसे करेंगे, तो हम सबसे पहले उन चैप्टर को करेंगे जिनमें हमें याद करने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अभी जब आपके पास पहला दूसरा दिन होगा ना उसमें थोड़ा मेंटल प्रेशर कम होगा। जैसे जैसे दिन खत्म होंगे, छठा दिन 7वां दिन आएगा, आप पैनिक में करोगे और पैनिक में किया गया याद वो याद रहता नहीं है। तो अभी जितनी याद करने वाली चीज है वो मैं तुम्हें बता दूंगा, वो तुम्हारे दिमाग में डल जाना चाहिए पहले और दूसरे दिन में। उसके बाद हम लॉजिक वाले सब्जेक्ट पे जाएंगे। जब हमें लॉजिक दिखता है ना तो भैया चीजें याद रखनी आसान हो जाती है। तो सबसे पहले हम मेमोरी वाली चैप्टर्स को पहले कवर करेंगे और उसके बाद लॉजिक वाले चैप्टर्स को। आपका दिन स्टार्ट होता है डे 1 21। अगर आपका आज ही वीडियो देख लिया, यानी कि 20 तारीख को ही वीडियो आपके फीड में आ गई है, तो थैंक गॉड, आप आज से शुरू कर सकते हो। डे 1 पे क्या करना है, आपको 2 चैप्टर उठाने हैं, डी एंड एफ ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसको आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखा तो आपको क्या करना है, या तो आप एनसीईआरटी की किताब उठाओ और लाइन बाय लाइन पढ़ डालो, और अगर किताब से समझ में नहीं आता तो आप कोई 1 शॉट लेक्चर उठाओ और उसको पूरा का पूरा देख डालो। लेकिन नोट्स बनाने का टाइम नहीं है लाडले, तो इसका बेहतर मैं मेथड बताता हूं क्या, कि दोनों को कंबाइन कर दो। 1 शॉट लेक्चर सामने प्ले कर दो और एनसीईआरटी की किताब अपने सामने खोल के रखो। टीचर जो वहां पढ़ा रहा है एनसीईआरटी में अंडरलाइन कर दो, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा है तो एनसीईआरटी में ही लिख लो। आपका हैंडवर्क होते रहना चाहिए। तो पहले दिन अगर आप 21 को शुरू कर रहे हो तो एक दिन के भीतर 24 घंटे में मुझे 14 घंटे तुम्हारे चाहिए। 14 घंटे में आराम से कवर हो जाएगा ये, 10 घंटे आराम से सोना, लेकिन 14 घंटे दो और ये 2 चैप्टर डे 1 पे निपटा डालो। और उसके बाद क्या करना है कि डे 1 पे निपटाने के बाद लास्ट 5 साल की PYQs सॉल्व नहीं करना, देख लेना है सॉल्यूशन के साथ। आपके नजरों के सामने से 5 साल का PYQ गुजर जाना चाहिए। तो डे 1 पे आपको यही दोनों चैप्टर करने हैं, ज्यादा करने की कोशिश नहीं करना। पूरे दिन वाइज स्ट्रेटेजी प्लान की है मैंने, ज्यादा करने के चक्कर में ना सब बर्बाद कर दोगे। फिर लास्ट डे पे जो मैं पासिंग मार्क स्ट्रेटेजी दूंगा ना वहां पहुंच जाओगे। मैं नहीं चाहता तुम वहां पहुंचो। मैं आखिरी दिन पे भी बचा लूंगा, लेकिन अभी जो 70 में 70 लाने का मौका है उसको मत गवाओ हाथों से। पासिंग मार्क्स क्या 27 तो आराम से आ जाएंगे ना, अभी तुम्हें 70 दिला रहा हूं। तो डे 1 पे बस ये करना। डे 2 पे चलते हैं। 22 तारीख आपका आ जाएगा। उस दिन आपको 2 चैप्टर उठाने हैं, एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री
हाईएस्ट वेटेज, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअली डेंस सब्जेक्ट है, तो आपके दिमाग को काम स्टेट में होना पड़ेगा इसके पूरे कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। और सबसे तगड़े सवाल बनने की जो प्रोबेबिलिटी होती है ना केमिस्ट्री में, जो टॉपर ही सॉल्व कर पाते हैं, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ही आती है। तो इसको आप दूसरे दिन पे वन शॉट से निपटा दोगे, एनसीईआरटी देखने की जरूरत नहीं है, वन शॉट से निपटा दोगे। कागज वागज रख सकते हो, शॉर्टली नोट कर सकते हो, क्योंकि हाथ चलाते रहोगे तो दिमाग खुला रहेगा, नहीं तो लेक्चर पार हो जाएगी और तुम एकदम डेड जोन में रहोगे। क्या मेरी बात इतनी समझ में आई? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दूसरे दिन पे। उसके बाद बायोमॉलिक्यूल करना है, छोटा चैप्टर है, बड़ी आसानी से हो जाएगा। एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो, नहीं समझ आए तो वन शॉट से कर सकते हो, और वन शॉट से करते हुए एनसीईआरटी सामने खोल के रख सकते हो। भाई तीनों के तीनों टॉपिक समझ में आ जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड वाइटामिन, तीनों आराम से समझ में आ जाएंगे और बहुत अच्छे से तुम पेपर में लिख के आ जाओगे। तो डे 2 पे ये करना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ा सा डेंस चैप्टर है, तो इस दिन आपको टाइम नहीं मिलेगा कि आप 5 साल के पीवाईक्यूज देख पाओ। तो डे 2 पे बड़ी स्मार्टली बस मैंने 2 चैप्टर करा है कि ऐसे प्रिपेयर कर लो कि वन शॉट से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देख लिया, उसमें जो सवाल करे वो कागज वागज पे सॉल्व कर लिया और बायोमॉलिक्यूल कर लिया। डे 2 पे बस ये करो, बोर्ड्स लेवल पे, ठीक है। बोर्ड्स के वन शॉट्स छोटे होते हैं, तो बोर्ड्स लेवल पे करना। आईआईटी वाईआईटी वाले को देखने मत लग जाना। गॉट इट? अब बात करते हैं डे 3। 23 तारीख आ जाएगी। सुबह उठना है, फ्रेश होना है बड़ी खूबसूरती के साथ, और ऑर्गेनिक स्टार्ट करना है, लेकिन इसमें चैप्टर वाइज नहीं। इसमें आपको क्या करना है कि सारे के सारे नेम रिएक्शन, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे ऑल नेम रिएक्शन ऑफ क्लास 12th, आपको 1 घंटे या 2 घंटे का वन शॉट मिल जाएगा। 2 घंटे में सारे कवर हो जाते हैं नेम रिएक्शन। उन नेम रिएक्शन को एक कागज पे लिखना और उसको उसी दिन, क्योंकि 2 घंटे के वन शॉट तो 2 घंटे में निपट जाएंगे, लेकिन उसको लर्न करने में ना आपको पूरा दिन लग जाएगा। मतलब आपको हाथों को याद हो जाना चाहिए, ऐसा आपको पूरा का पूरा नेम रिएक्शन करना है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि नेम रिएक्शन जो होते हैं ना, वो कोर ऑफ द चैप्टर होते हैं। तो अगर आप वो समझ लोगे ना, तो अगले दिन का जो मैं टास्क देने वाला हूं पूरा का पूरा ऑर्गेनिक पढ़ने वाला, वो बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। मतलब टफेस्ट क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो गया तो उसके नीचे वाले सारे समझ आ जाएंगे और बड़ी आसानी से आप कर लोगे। तो आप डे 3 पे सारे के सारे नेम रिएक्शन देखना है और उसको पेपर पे लिखना है। अब आपने नेम रिएक्शन देख लिया और पेपर पे लिख लिया और लर्न कर लिया तीसरे दिन पे। अब तीसरे दिन पे हो सकता है पूरा दिन लग जाए और हो सकता है आधे दिन में ही ये वाला टास्क तुम्हारा खत्म हो जाए। तो आधे दिन में अगर टास्क खत्म हो गया तो तुम्हें क्या करना है कि आधे दिन में टास्क खत्म किया, उसके बाद एनसीईआरटी की किताब उठानी है, उसमें से रीडिंग लगाना स्टार्ट करना है लाइन बाय लाइन। वन शॉट वगैरह इसमें देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो दिमाग में रिटेन नहीं होगा। भाई तेरे लिए तुझसे ज्यादा मेहनत मैं कर रहा हूं, गर्व की बात नहीं है, ये मेरा काम है, मेरी जिम्मेदारी है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो हम उस दिन एनसीईआरटी की किताब उठाएंगे लाडले, और उसके बाद हम सारे 4 ऑर्गेनिक के जो चैप्टर है वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बायोमॉलिक्यूल हमने एक दिन पहले कर रखा है, तो 5 में से 1 तो हमारा हो चुका है। तो बाकी जो 4 चैप्टर्स है ना हमारे, ये वाले, ये जो 4 हैं, इन्हें हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे और पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे। लेकिन भैया ये तो आधा दिन में खत्म नहीं होगा, तो मैं बता रहा हूं ना, सारी स्ट्रेटजी स्मार्टली बनाई है। अगले दिन डे 4 पे पहुंचेंगे। डे 4 पे 24 तारीख आ जाएगा और रीडिंग कंटिन्यू होगी। अगर आपका ये वाला पूरा दिन नेम रिएक्शन वाले टास्क में चला गया तो फिर अगले दिन आप रीडिंग वाली सीरीज स्टार्ट करोगे और पूरे 14 घंटे अगले जो नेक्स्ट दिन में मिल रहे हैं तुम्हें, उसमें पूरा का पूरा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ जाओगे। अगर इसके आधे दिन में खत्म हो जा रही है तो यहां आधे से स्टार्ट करोगे और अगले दिन तुम रीडिंग कंटिन्यू करोगे। चौथे दिन पे तुझे कुछ नहीं करना, सुबह उठना है, एनसीईआरटी की किताब उठानी है और पूरा का पूरा ऑर्गेनिक पढ़ जाना है। उसमें से जो रिएक्शन आ रहे हैं उसको किताब बंद करके कागज पे लिखने की कोशिश करनी है। जितना प्रैक्टिस, जितना दिमाग को एकदम निचोड़ सकते हो निचोड़ डालो, बट डे 4 पे तुम्हें ये करना है और तुम कर लोगे लाडले। सुनने में ज्यादा लग रहा है लेकिन हो जाएगा, मेरा तुम पे भरोसा है ना, कर लोगे, ठीक है। तो डे 4 पे हम पहुंच गए। अब बारी आती है डे 5 की। आपका सिलेबस मैं डे 5 पे कंप्लीट करा दे रहा हूं और उसके बाद हम 6 और 7 एक्स्ट्रा रखेंगे एकदम फाइनल टच देने को कि 70 में 70 आएगा कैसे नहीं। डे 5 पे क्या करना है, केमिकल काइनेटिक्स वन शॉट से उड़ा डालना है, सॉल्यूशन वन शॉट से उड़ा डालना है। दोनों छोटे छोटे चैप्टर आराम से निकल जाएंगे, 12 घंटे 13 घंटे में हो जाएंगे दोनों मिला करके, ठीक है। बोर्ड्स के लेवल पे बड़े छोटे छोटे वन शॉट होते हैं, आराम से हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट 5 साल का पीवाईक्यू, इसका तुम्हें इसी दिन देख लेना है, देख पाओगे बड़ी आसानी से, देखना मुश्किल काम नहीं होता। 70 में 70 लाना है यार, क्यों नहीं देखोगे, है ना। करना क्या है, सामने स्क्रीन चला देना है, देखना है। मैं सारी चीजें तुम्हें याद हो जाए इसकी एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा, तुम्हें देख लेना है, बस इतना कह रहा हूं ना।
तो देख लेना, डे 5 पे हमारे नज़रों के सामने से 5 दिनों में पूरा का पूरा सिलेबस गुजर चुका है। अब छठे और सातवें दिन पे फाइनल टच देंगे, वो क्या है, डे 6 और डे 7 हमारे पास बचा है। डे 6 पे क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब उठाएंगे, ठीक है। उसमें से हमने मान लो 5 साल के जिन 2 जगहों पे मैंने तुम्हें ये सॉल्विंग सेशन देखने को बोला है, तो उन्हें हम निकाल देंगे। और उसके बाद जो हमारे पीवाईक्यूज बचेंगे ना, तो उसमें कम से कम 2 या 3 साल के हम हर चैप्टर के पीवाईक्यूज सॉल्व कर लेंगे अपने हाथों से, बिना देखे हुए सॉल्यूशन। वहां पे टेस्ट की तरह लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे, जितना लिख सके, क्योंकि एक केमिस्ट्री का पेपर 3 घंटे में लिखने को आता है ना बोर्ड्स में, तो आप 9 घंटे में 3 साल के चैप्टर वाइज निपटा सकते हो। 12 घंटे दोगे तो 4 साल के एक्स्ट्रा निपटा डालोगे। तो ऐसे चैप्टर वाइज आप निपटा डालना, बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो डे 6 पे आपको ये करना है, सेल्फ से, आए चाहे ना आए, मुझे पता है आपको बहुत चीजें फंसेंगी, देख लेना, फिर उसको सॉल्व करना, फिर उसको याद करने की कोशिश करना। और डे 7 पे क्या करना है, सुबह उठना है, जितनी लास्ट के 6 दिनों में पढ़ी है जितनी बार हो सकता है हमें जल्दी जल्दी पलट करके बार बार उसे पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। 7वें दिन पे सुबह उठ करके पागलों की तरह पढ़ते जाना है, जो हमने पिछले 6 दिनों में करा है। और 7वें दिन पर जब आप पढ़ लोगे ना, बोर्ड्स के एग्जाम में मैं चैलेंज करता हूं, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो तुम्हारे रेंज से बाहर गिर जाए। तुम आखिरी पॉइंट ऑफ क्वेश्चन तक पहुंचोगे, मेरा तुम्हारे दिमाग पे भरोसा है। बस मेरी एक और लास्ट बात मान लो, मैंने एक कोटेशन पढ़ा था जो मैं बच्चों से बहुत कह रहा हूं बोर्ड्स के दौरान, कि हम जो भी बोलते और सोचते हैं ना, भगवान उस पर तथास्तु कह रहा होता है। तो तुम कहोगे कि मुझसे हो पाएगा, लगता तो नहीं हो पाएगा, भगवान तथास्तु कह देगा और नहीं हो पाएगा। और तुम खुद से कहोगे कि यार भैया ने बता दिया है ना, मेरे साइड से मुझे मेहनत करना है, मैं कर लूंगा, भगवान तथास्तु कह देगा और तुमसे हो जाएगा। तुम जो कहोगे वही तुमसे होगा। मुझे नीचे कह के जाना कि भैया मैं कर लूंगा, और मेरा तुम पे भरोसा है ना बच्चा कि तुम कर लोगे। मैं जब बाहर का व्यक्ति हो के तुम पे इतना भरोसा कर सकता हूं, तो तुम तो तुम्हारे अपने हो यार, तुमसे क्यों नहीं होगा। मेरी पूरी कोशिश है, मुझे ये पता है कि ये 7 दिन किसी ने फॉलो कर लिया वो 70 में 70 ले आएगा। बस मेरा मेन चैलेंज ये है कि आखिरी में तुम में कॉन्फिडेंस भर दूं अभी, कि तुम शुरू कर पाओ। जस्ट स्टार्ट लाडले, तुम कर लोगे। मैं कितनी बार कहूं, कितने गहराई से तुम्हारे मन में दोहराओ कि मेरा तुम पे पूरा भरोसा है, तुम कर लोगे, तुम कर लोगे। और तुम खुद से कहोगे ना मैं कर लूंगा, भगवान कह देगा तथास्तु और हो जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।